ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बाराबंकी जिले की, जहां गंगा नदी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। जैसे सदियों से चुपचाप उन लोगों की कहानियां सुनता आया हो जो दर्द में डूबे हुए आते हैं उसके पास। और उसी पेड़ की छाव में दो दोस्त, रोहन और विक्रम, शाम की ठंडी हवा में बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी की छोटी मोटी बातें करते हुए, हंसते खेलते, बिना ये सोचे कि आज का ये सामान्य दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। रोहन एक साधारण सा लड़का था, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता हो। और विक्रम उसका बचपन का साथी, जो हमेशा रोहन के फैसलों का पहला समर्थक बन जाता था। दोनों ही कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। वो दोनों नदी किनारे की शांति में खोए हुए थे, चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए, जब अचानक एक तेज चीख सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पानी में समा गई हो। छपाक की वो ध्वनि इतनी जोरदार थी कि हवा भी थम सी गई, और विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा कर बोला, भाई, ये क्या था? लगता है कोई मुसीबत में है। रोहन ने फौरन सिर घुमाया, और जैसे ही उसकी नजर उस पुल पर पड़ी, जहां से एक लड़की ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी थी, उसकी सांसें रुक सी गई, आंखें फैल गई, और बिना एक पल गवाए वो अपनी चप्पलें उतार फेंकते हुए चिल्लाया, विक्रम, कोई लड़की कूद गई, मैं जाता हूं। और वो पानी की उस ठंडी लहर में कूद पड़ा, जहां बहाव इतना तेज था कि कोई भी सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रोहन के इरादे पत्थर जैसे सख्त थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी की जिंदगी बचानी है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। विक्रम भी दौड़ पड़ा किनारे की ओर। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो चिल्लाता रहा, रोहन, सावधान रहना, मैं मदद करता हूं। पानी में रोहन लड़की की ओर तैरता चला गया। लहरें उसे घेर रही थी, ठंड उसे हड्डियों तक सिहरा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की को पकड़ा, जो अब पानी में तैरती हुई बेहोश सी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, लेकिन आंखें बंद, सांसें धीमी, जैसे जिंदगी उसके शरीर से विदा लेने को तैयार हो। रोहन ने उसे कंधे पर लादा और तेज बहाव से लड़ते हुए किनारे की ओर खींचा। हर सेकंड एक जंग की तरह लग रहा था। पसीना और पानी मिलकर उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, इसे बचा लो। ये अभी इतनी जवान है, इतना दर्द सह चुकी है शायद। आखिरकार विक्रम की मदद से वो लड़की को किनारे पर ला ही पाए। दोनों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया। रोहन की सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो झुका और तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। छाती दबाई, सांस दी, और जैसे ही कुछ पानी उसके मुंह से बाहर आया, लड़की खांसने लगी। आंखें धीरे धीरे खुली, और वो कमजोर आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे तो यही तो चाहिए था, मौत। उसके शब्दों में इतना गहरा दर्द था कि रोहन और विक्रम दोनों के दिल चीर गया, जैसे कोई चाकू सीधा सीने में उतर गया हो। वो लड़की की आंखों में वो पीड़ा साफ दिख रही थी, जो सालों से जमा होकर अब उफान पर आ चुकी थी। रोहन ने धीरे से उसका हाथ थामा, अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, बहन, जिंदगी से भागना आसान लगता है, लेकिन रुक जाओ, बताओ क्या हुआ है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, जो तुम्हारी हर तकलीफ सुनने को तैयार है, क्योंकि कभी कभी बस किसी का कंधा चाहिए होता है, जहां सिर टिका लो और रो लो बिना डर के। विक्रम ने भी सिर हिलाया, आंखों में सहानुभूति भरकर बोला, हाँ यार, हम यहां हैं, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्द छुपाने से तो वो और बढ़ जाता है। बता दो, हल्का हो जाओ। लड़की कुछ पल चुप रही, आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे, पानी से भीगे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उसने सांस ली और कांपते होठों से बोली, मेरा नाम रिया है, और मेरी कहानी सुनकर शायद तुम लोग मुझे ही दोषी मान लो,
लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। तो सुन लो, क्योंकि ये दर्द अब मेरे सीने में नहीं रहना चाहिए। उसकी आवाज में एक टूटी हुई रूह की सिसकी थी, जैसे वो सालों से चुप्पी के बोझ तले दबी हुई हो और अब वो बोझ हल्का करने को बेताब हो। रोहन और विक्रम बस उसे देखते रहे, सांस रोककर, जैसे कोई पवित्र कहानी सुनने को तैयार हो, जहां हर शब्द एक घाव की तरह लग रहा हो। रिया ने आंखें बंद की, जैसे बीते पलों को फिर से जी रही हो, और बोली, मेरे मम्मी पापा, वो मेरी पूरी दुनिया थे, हंसी खुशी का आशियाना, जहां हर सुबह प्यार की धूप से शुरू होती थी। लेकिन जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, मम्मी एक लंबी बीमारी में हमसे छिन गई, जैसे कोई सपना अधूरा छोड़कर चली गई। और पापा पापा पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों में वो चमक कभी लौटी ही नहीं। लेकिन मेरे लिए वो लड़े, जिए, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उनकी जान। लोग कहते रहे, भैया दूसरी शादी कर लो, ये बच्ची अकेली कैसे संभलेगी। समाज का दबाव इतना था कि पापा ने बहुत मना किया, बहुत रोया, लेकिन आखिरकार झुक गए और शादी कर ली एक औरत से, जिसे मैं आज तक मां का नाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो नाम था कमला, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक साया था, जो धीरे धीरे जहर बन गया। रिया की आवाज कांप रही थी, आंसू अब अनियंत्रित हो चुके थे। वो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। और रोहन की आंखें भी नम हो गई। वो विक्रम की ओर देखा, लेकिन विक्रम सिर्फ सिर हिला रहा था, स्तब्ध, जैसे ये कहानी उनकी अपनी लग रही हो। रिया ने सांस ली और जारी रखा, शादी के कुछ ही दिनों बाद कमला ने मुझे बेटी की जगह बोझ समझना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते ही झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। और मैं सिर्फ 8 साल की, वो घर जो मेरा था, उसी में मैं नौकरानी बन गई। हर शाम थकान से चूर होकर लेटती, लेकिन सुबह फिर वही जंग। पापा देखते रहते, लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि कमला चिल्ला उठती, तेरी ये बेटी निकम्मी है, बिगड़ जाएगी, काम नहीं करेगी तो कौन शादी करेगा इससे। और पापा, वो चुप हो जाते, जैसे अपनी ही छाया से डरने लगे हों। मेरी आंखों में सवाल होते, लेकिन जवाब कभी न मिलता। विक्रम का गला रूंध गया। वो बोला, रिया, ये कितना दर्दनाक है, लेकिन रुको, ये तो शुरुआत है, आगे क्या हुआ। रिया ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी, और बोली, समय बीतता गया, धीरे धीरे, जैसे कोई धीमा जहर फैलता गया। कमला के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। और जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने भी मुझे वही नजर से देखा, नौकर की तरह। कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, बस ताने, काम का बोझ, और कभी कभी मार भी, हाथों से नहीं, शब्दों से, जो घाव इतने गहरे कर देते थे कि रक्त नहीं, आंसू बहते। मैं रातों को लेटकर सोचती, क्या मैं वाकई अनचाही हूं? क्या मम्मी के साथ मेरा भी वजूद मिट जाना चाहिए था? वो सवाल मेरे सीने को चीरते, लेकिन जवाब कहीं नहीं। एक बार पापा ने कहा था, बेटी, तुझे शहर भेज देंगे पढ़ाई के लिए। मेरा दिल भर आया था। पहली बार सपने जागे थे, किताबें, दोस्त, एक नई जिंदगी। लेकिन कमला ने घर में ऐसा तूफान खड़ा किया, रोई चिल्लाई, कि पापा खुद मुझसे कहने लगे, रहने दे बेटा, यही ठीक है। और उस दिन कुछ टूट गया मुझ में, हमेशा के लिए। पढ़ाई छूट गई, सपने जल गए, और मैं उसी राख में जीने लगी। रोज रोटियां सेंकती, न सिर्फ अपनी, बल्कि उस परिवार के लिए जो मुझे कभी बेटी नहीं माना। रोहन अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी, जैसे वो फैसला ले चुका हो। और रिया ने जारी रखा, फिर एक रात, जब सब सो चुके थे, घर में सन्नाटा था, मैंने सोचा, शायद आज अगर मैं सो जाऊं हमेशा के लिए, तो कोई फर्क न पड़ेगा, कोई मिस नहीं करेगा। तो बिना कुछ कहे निकल पड़ी, इस पुल तक आई, और खुद को पानी के हवाले कर दिया, सोचकर कि ये बहाव मेरी सारी तकलीफें भी ले जाएगा। रिया की बात खत्म होते ही रोहन का गला भर आया।
वो धीरे से बोला, रिया, तुमने बहुत सहा है, बहुत, लेकिन अब बस, अब तुम अकेली नहीं, अब हम हैं, और कोई जुल्म नहीं होने देंगे। विक्रम ने भी हाथ बढ़ाया, चलो हमारे साथ, तू हमारी बहन है अब, हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी रोहन ने कुछ ऐसा कहा जो रिया और विक्रम दोनों को हक्का बक्का कर गया। उसने गहरी सांस ली, रिया की आंखों में देखा और बोला, रिया, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सहानुभूति नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर सुबह नई हो, हर सपना पूरा हो, और अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं, शादी कर लूं, क्योंकि दर्द सहने वाली आत्मा को सम्मान देना ही सच्चा प्यार है। शाम अब रात में बदल चुकी थी। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था, लेकिन तीनों के दिलों में एक नई धड़कन जाग चुकी थी। रिया की आंखों में पहली बार आशा की किरण थी, सालों से दबी हुई, और रोहन ने जेब से फोन निकाला। रिया, तुम्हारे पापा का नंबर दो, हमें उनसे बात करनी है। रिया झिझकी, डर से काम गई। वो कुछ नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किए, अब क्या करेंगे? लेकिन रोहन ने दृढ़ता से कहा, अब करेंगे, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहेंगे। नंबर मिला, कॉल लगी, उधर से थकी हुई टूटी आवाज आई, हेलो। रोहन ने कहा, नमस्ते अंकल, मैं रोहन बोल रहा हूं। आपकी बेटी रिया हमारे पास है। उसने आज नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की और हमने किसी तरह बचा लिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, अच्छा, ठीक है, बचा लिया तो भगवान का शुक्र है, अब जो करना हो करो। रोहन का खून खौल उठा। वो चिल्लाया, अंकल, क्या ये कह रहे हो? जब हर रोज अपनी बेटी को अंदर से मरते देखा हो, तो एक दिन बाहर से मर जाए तो क्या बचा रह जाता है? आप मजबूर हैं, लेकिन ये मजबूरी अब रिया को नहीं सताएगी। कॉल कट गई। रोहन का चेहरा लाल हो गया, मुट्ठी बंद हो गई, और विक्रम समझ गया, भाई, चलो थाने चलते हैं। ये अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं, कानून का है। तीनों उठे। रिया अभी भी कमजोर थी, लेकिन रोहन के कंधे पर सिर रखे वो चली, जैसे पहली बार किसी ने उसे सहारा दिया हो। थाने पहुंचे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रोहन ने इंस्पेक्टर को सब कुछ विस्तार से बताया। आत्महत्या की कोशिश, घर का शोषण, मानसिक प्रताड़ना के साल, हर डिटेल इतनी साफ कि पुलिस वाले भी सिहर उठे। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा, ये गंभीर है, लेकिन लड़की को खुद बयान देना होगा, अगर वो राजी हो। रोहन ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा रही थी, लेकिन होंठ सख्त, और धीरे से रोहन बोला, रिया, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये तुम्हारी आजादी का फैसला है। या तो वापस उस नर्क में जाओ, या अब खड़ी हो जाओ अपने हक के लिए। नाटा छा गया। रिया की सांसें भारी थी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया, हाँ साहब, मैं बयान दूंगी, अब और नहीं सह सकती, न्याय चाहिए मुझे। बयान दर्ज हुआ। पुलिस हरकत में आ गई, और कुछ घंटों में रिया के गांव पहुंची। उसके पापा और कमला को थाने बुलाया गया। थाने में जैसे ही वो दोनों आए, कमला ने आंखें घुमाई, बोली, हमें नहीं पता ये लड़की कौन है। इंस्पेक्टर भड़क उठा, ये वही रिया है जो आपके घर में सालों बेटी की तरह नहीं, गुलाम की तरह रही, और आज आप इसका नाम तक मिटाना चाहते हो? शर्मिंदगी नहीं आती? रिया ने कांपते होंठों से कहा, मैं इनकी बेटी हूं, मम्मी की मौत के बाद यहीं पली, लेकिन अब कानून से न्याय मांगूंगी। कमला घबरा गई। इंस्पेक्टर ने धमकाया, या तो मान लो सब, या धारा 306 के तहत केस बनेगा, आत्महत्या उकसाने का। पापा कांपने लगे, बोले, साहब, हम इसे घर ले चले। लेकिन रोहन ने बीच में टोका, नहीं अंकल, अब रिया आपके घर नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। सब सन्न रह गए। इंस्पेक्टर बोला, क्या मतलब? रोहन ने सीधे पापा की ओर देखा, मैं रिया से शादी करना चाहता हूं, इसे सम्मान देना चाहता हूं, न कि सिर्फ दया। कमला हकी बक्की, पागल हो क्या, एक बेसहारा लड़की से? रोहन की आवाज स्टील जैसी, हां, क्योंकि इंसान की कद्र उसके दुखों से मापी जाती है, उसकी सच्चाई से,
उसकी मजबूती से जो दर्द में भी न टूटे। थाने का वो छोटा सा कमरा अब जिंदगी का मंच बन गया था, जहां घंटों पहले मौत की छाया मंडरा रही थी, अब प्यार की रोशनी चमक रही थी। रिया का चेहरा अभी भी अवाक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान बोझ समझा जाता था, वो आज किसी का सम्मान बनने वाला था। विक्रम ने चुपचाप रोहन की पीठ थपथपाई, जैसे कह रहा हो, यही सच्चा मर्दानगी है भाई। इंस्पेक्टर ने पूछा, लड़की क्या कहती हो, अपनी मर्जी से तैयार? रिया खामोश रही कुछ पल, आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर आंखें उठाई, रोहन की ओर देखा, और पहली बार मुस्कान आई उसके चेहरे पर, वो मुस्कान जो सालों से खोई हुई थी। हाँ साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन ये शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो टूटी जिंदगियों के पुनर्जन्म की होगी। रोहन ने सिर झुकाया, रिया, वादा है, हर जख्म भरूंगा, हर आंसू खुशी का बनाऊंगा। इंस्पेक्टर ने ताली बजाई, तैयारी करो, वरमाला लाओ, गवाह यहां है, आज से नई जिंदगी शुरू। पुलिस स्टाफ ने सादगी से लेकिन पूरे दिल से शादी की, तैयारी की। थाना गवाह बना, फूलों की माला बनी कागजों से, लेकिन भावनाएं असली थी। रिया ने रोहन को माला पहनाई, आंसू चमक रहे थे, जैसे हीरे बरस रहे हों। रोहन ने भी माला पहनाई और हाथ जोड़कर कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर की रानी, माँ बाप की बेटी जैसी। शादी पूरी हुई और तीनों बाइक पर सवार होकर रोहन के घर की ओर चल पड़े। रिया अब लाल साड़ी में सजी, सिंदूर की लाली माथे पर, आंखों में सपने जो घंटों पहले मौत के थे। घर पहुंचे, माँ बाप बरामदे में बैठे थे। माँ ने पूछा, बेटा ये लड़की कौन? रोहन ने गहरी सांस ली, माँ ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी, अभी थाने में शादी की। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन जैसे ही रिया की आंखों में झांका, सारा शक पिघल गया। वो दौड़कर गले लगा लिया, बेटी तू तो टूटी हुई लग रही है, लेकिन अब ये घर तेरा, माँ का आशीर्वाद तेरा। पापा भी मुस्कुराए, हमने दुआ मांगी थी अच्छी बहू की, तू तो दिल लेकर आई है। रिया वही बैठ गई, फूट फूट कर रोई, लेकिन रोहन बोला, ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के हैं, नई शुरुआत के। समय बीता, लेकिन अब हर पल रिया के लिए नया था। वो घर जहां कभी कोई उसकी परवाह न करता था, अब फूलों भरा बगीचा बन गया। सास ससुर ने बेटी से ज्यादा प्यार दिया, रिया ने घर संवारा, रोहन ने दोस्त की तरह साथ दिया, हर जख्म को प्यार से भरा। साल गुजरे और एक दिन रिया मां बनी, एक प्यारे बच्चे के साथ, जो घर की मुस्कान बन गया। बच्चे के पहले जन्मदिन पर रोहन बोला, तेरी हंसी अब हमारी सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन कभी कभी बीते दर्द की छाया आ जाती। एक दिन रोहन ऑफिस में था, दरवाजा खटका, रिया ने खोला तो पापा खड़े थे, कमजोर, पछतावे से भरे, बेटी माफ कर दे, गले लगा ले एक बार। रिया ने गले लगा लिया, सारी शिकायतें धुल गई। सौतेला भाई भी आने लगा, लेकिन कमला, गांव में कहानी फैली, तिरस्कार हुआ, वो अकेली पड़ गई, पछतावे में डूबी। रिया ने कभी नफरत न की, क्योंकि माफ करना ही सबसे बड़ा बदला है। दोस्तों, ये कहानी खत्म हो रही है, लेकिन इसका असर आपके दिल में हमेशा रहेगा। कल्पना कीजिए उस रिया को, जो मौत के मुंह से लौटी और प्यार की गोद में समाई। जिंदगी हमें तोड़ती है, लेकिन अगर एक हाथ थाम ले तो सब जुड़ जाता है। सीख ये है कि दर्द सहना बंद करो, आवाज उठाओ, क्योंकि कहीं कोई रोहन जैसा इंतजार कर रहा है। अब बताओ, अगर तुम रोहन की जगह होते तो क्या शादी का फैसला लेते या समाज की नजरों से डर जाते? कमेंट में अपना शहर और जवाब जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और याद रखो, हर टूटा हुआ टुकड़ा जोड़ने लायक होता है, बस सही मरहम चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।